नमस्कार दोस्तों, आपकी ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज बात करने वाले आपके नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस की पहली वीडियो है ये आप लोग की, जिसमें कि टॉपिक हम लोग जानेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आपकी कितने तरीके की होती हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सारी वीडियोस आपको जो है इसमें क्लियर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर जाएं, क्योंकि आपको कभी भी डाउट होता है या नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अगर पानी है जल्द से जल्द, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और डाउट्स होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को और जान लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। पहली चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस। पहली चीज़ जान लो, बिजनेस की बात कर रहे हैं और बिजनेस से पहले हम बात करते हैं आप लोग के ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब ही क्या है। देखो, अगर मैं बात पूछे आपसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, ह्यूमन मतलब कि हम लोग, ठीक है, जो भी हम लोग हैं हमारी बात की जा रही है। और एक्टिविटीज़ का मतलब आप लोग जानते ही हैं, एक्टिविटीज़ मतलब कि हमारे द्वारा किया गया कोई काम, कोई एक्टिविटी। ठीक है, हमारे द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो उसकी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो दो तरीके की होती हैं। पहली चीज़ आप लोग जान लो, ये एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है, पहली चीज़ ये जान लो। ठीक है, तो पहले क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो डेफिनेशन है वो साफ तौर पे ये है कि आप लोग इकोनॉमिक काम जो कर रहे हो वो होना चाहिए बाइंग और सेलिंग करना किसी भी गुड्स को जिसमें कि आपको प्रॉफिट अर्निंग हो, या बोला जाए मनी की अर्निंग हो। ठीक है, और उससे आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ठीक है, ये होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, साफ तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो ये होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उस एक्टिविटी को कहते हैं जो कि आप समाज सेवा में करते हो। समाज सेवा जैसे कि मैं बता दूं, आप लोग बहुत सारे एनजीओस को देखते हो। ठीक है, आप लोग अनाथ आश्रम को देखते हो, जिनका कोई पर्पस नहीं होता है कि वो क्यों बच्चों को यहाँ पे पालन पोषण कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों कर रहे हैं। एनजीओ का कोई मोटिव होता है कि वो क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई स्टडी का है, बच्चा यहाँ पे बच्चा अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पे फ्री बच्चों को पढ़ाया जाता है, एनजीओ का यही होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है कोई आप लोग देखते होगे ओल्ड एज का होता होगा। ठीक है, जहाँ पे बूढ़े रहते हैं, ठीक है, उन लोग की देखभाल की जाती है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहाँ पे आपका कोई पर्पस नहीं होता है कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट अर्न हो, साल भर का कोई प्रॉफिट अर्न हो या मुझसे आउटपुट निकल के आए। आउटपुट की कोई भी अपेक्षा आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं होती है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये आपको बिल्कुल होती है। किस चीज़ की, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मुझे उससे प्रॉफिट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं अपनी कंपनी में पैसा, देखो पैसे की बात है, मेन बात जो है ना वो मनी की है। आपका मनी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लग रहा है तो उससे कुछ आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आप अगर उसमें 10 रुपये लगा रहे हो तो आपको कम से कम मतलब जो है 11 रुपये का प्रॉफिट तो होना चाहिए, कि 1 रुपये का भी हो लेकिन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, आपने अमाउंट लगाया ₹10 का, तो वो आपकी मर्जी थी। ठीक है, वो आपकी मर्जी थी, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। दूसरी चीज़, ये आप अपनी मन से लगाते हो, मर्जी रहती है आपकी, लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन इसमें कोई प्रॉफिट अर्न करने का या कोई रिस्क कहा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे रिस्क भी होता है आपका और प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव भी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 लोग आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरीके की होती हैं। पहली जो होती है जिसमें कि आप लोग देखते हो यहाँ पे होता है बिजनेस। ठीक है, पहली एक्टिविटी होती है, अब जो मैंने बात की आपको बिजनेस की। दूसरी चीज़ होती है, दूसरे वो लोग होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं, हमारे समाज में ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोफेशन। ठीक है, दूसरे होते हैं एम्प्लॉयमेंट। मैं बात कर रही हूँ बिजनेस की। बिजनेस मतलब कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, मार्केट में कोई ना कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं वो भी आपके ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं। मतलब हम सभी लोग आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक की बात की जाए, बिजनेस में कौन लोग आते हैं, जो बिजनेस को चला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, जो लोग जो है बहुत सारे वर्कर्स को काम भी दे रहे हैं, फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, इनका सेल्स एंड परचेसिंग का तो नहीं होता, लेकिन आपको बता दूं मैं आपको, इनका सेल का और प्रोडक्शन करने का वर्किंग होता है बिजनेस में। ठीक है, और इसके बाद जो है प्रोफेशन होते हैं। प्रोफेशन आपको मैं बता दूं, प्रोफेशन मतलब किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आप लोगों ने उपाधि पा रखी है। मतलब
जो है प्रोफेशन, मतलब मैं बोल दूं आईटी सेक्टर का कोई बंदा है, तो आईटी वाला कौन होगा? जिसने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा उसको, ठीक है, उसको सारी की सारी लैंग्वेज आती होगी, वो होता है हमारा प्रोफेशन। या डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर को डॉक्टर के स्किल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होगी कि आप लोग की कौन सी प्रिस्क्रिप्शन है, अगर किसी का जो है किसी को कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सी दवाई देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन से उसको जो थेरेपीज देनी है, किस किस तरीके से उसका जो है इलाज किया जा सकता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो वो लोग होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, वो लोग आते हैं जो दूसरों के यहाँ काम कर रहे होते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट में वो लोग आते हैं जो बिजनेस में किसी न किसी जो है वर्किंग में काम कर रहे होते हैं। बिजनेस में हो सकता है, आपको प्रोफेशन में भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। प्रोफेशन मतलब कि मैं अपने काम में निपुण हूँ, मैंने खुद की क्लिनिक खोल रखी है, ठीक है, तो ये आपका बिजनेस भी होगा और प्रोफेशन भी होगा। समझ रहे बात को? ये आपका बिजनेस भी होगा और प्रोफेशन भी होगा, क्योंकि आप उसमें माहिर भी है और आपने अपना खुद का खोल लिया है बिजनेस, ठीक है। और अगर बात करते हैं प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट कैसे साथ में है, सिमिलैरिटीज अगर कोई पूछता है तो कैसे, आप प्रोफेशन में मतलब कि आप एक डॉक्टर हैं लेकिन आप काम कर रहे हैं किसी और हॉस्पिटल में जो किसी और का है, ठीक है, या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहे हैं तो भी ये किसी और का है, आपका नहीं है, तो ये भी आपके क्या हो गया, आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप पे एम्प्लॉय हैं आप लोग, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपकी मदर आ जाती हैं, ठीक है, एनजीओ के लोग आ सकते हैं। मदर अपने बच्चे को पढ़ाती है, छोटा बच्चा है उसको पहले कौन पढ़ाता है, उसकी मदर पढ़ाती है। अगर उसकी मदर कुछ सिखा रही है उस चीज़ को, मतलब कि मान लो उसको स्टडीज करा रही हैं, तो उसमें मदर का कोई उद्देश्य नहीं है कि वो बच्चा मुझे कोई अर्न करके प्रॉफिट दे, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा देखा जाए, जैसे कि आपके होम ट्यूशन वाले टीचर्स होते हैं या ट्यूशन ट्यूटर होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, वो आपको पढ़ा तो रहे होते हैं लेकिन उनका पर्पस होता है कि आपसे कुछ पैसे उनको मिलेंगे हर मंथ, ठीक है, तो उनका क्या है, उसमें उनकी एक सैलरी उनको मिलनी है, मनी वो लोग क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं आपके थ्रू। यहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मदर कोई अर्न नहीं कर रही होती, उसका ये रहता है कि वो सिर्फ लव एंड अफेक्शन से ही अपने बच्चे को पढ़ा रही है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में आप लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में जाना, इसमें कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब नेक्स्ट में बात करेंगे कि एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, ठीक है, बिजनेस के, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये दोनों ही चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, आगे की सीरीज फटाफट से आप लोग को जल्द से जल्द मिलेगी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और कोई डाउट्स रह गए हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।